प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली, उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर व्यापारियों का फूटा गुस्सा। नगर निगम कार्यालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन। हेरवाड़ा डबल चोरी कांड की जांच हुई तेज। उदयपुर से पहुंची मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने जुटाए सबूत। सेक्स टॉर्शन गैंग के 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अश्लील वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेल कर वसूले थे लाखों रुपए। और स्वरूप सागर झील से लापरवाही का नजारा आया सामने। मेंटेनेंस के बीच कपड़े धोते और मछली पकड़ते दिखे लोग। उदयपुर के मुखर्जी चौक स्थित सब्जी मंडी में नगर निगम की कार्रवाई के बाद विवाद गहरा गया है। गुरुवार को फल और सब्जी विक्रेताओं ने नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि बिना पूर्व सूचना उन्हें वर्षों पुराने स्थान से हटा दिया गया। वहीं इस कार्रवाई को कांग्रेस नेताओं ने गरीबों की आजीविका पर हमला बताया। दूसरी ओर नगर निगम का कहना है कि ये कदम यातायात व्यवस्था सुधारने, अतिक्रमण हटाने और पार्किंग विकसित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में बड़ी संख्या में फल और सब्जी विक्रेता निगम कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कई महिला विक्रेताओं ने भावुक होकर कहा कि वर्षों से इसी स्थान पर कारोबार कर उनके परिवारों का पालन पोषण होता रहा है, लेकिन बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें वहां से हटा दिया गया। विक्रेताओं का आरोप है कि कार्रवाई के कारण उनका सामान खराब हो रहा है और परिवार की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शन के दौरान सब्जी विक्रेता मोहम्मद अख्तर ने कहा कि वे मुखर्जी चौक पर ही व्यापार करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उनके घुटने का ऑपरेशन होना है और शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे दूसरे स्थान पर जाकर कारोबार कर सकें। उन्होंने मांग की कि जहां वे वर्षों से बैठकर व्यापार कर रहे हैं वहीं का लाइसेंस दिया जाए। वहीं महिला विक्रेता शम्मू ने कहा कि उनके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है और छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी उन पर है। ऐसे में बिना वैकल्पिक व्यवस्था के हटाए जाने से परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वहीं इस कार्रवाई को लेकर शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने आरोप लगाया कि निगम की कार्रवाई गरीब और कमजोर वर्ग के व्यापारियों की आजीविका पर सीधा प्रहार है। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि मुख्य सड़क पर लगने वाला अस्थायी बाजार लंबे समय से यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ था। उन्होंने स्पष्ट किया कि निगम का उद्देश्य विक्रेताओं को हटाना नहीं, बल्कि मंडी परिसर के भीतर व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराना है, जिससे ट्रैफिक सुचारू रहे और पार्किंग की सुविधा भी विकसित की जा सके। तो हमको ऊपर नहीं जाना, ऊपर जाने में बोझ वाले के पैसे लगते हैं, आने के पैसे लगते हैं, तो बहुत मुश्किल वाला काम है। तो हम ऊपर नहीं जाना, हम जहाँ हैं हमको वहीं बैठे रहने दिया जाए। और मैं कैसे जाऊँगा? मेरे पैर का ऑपरेशन कराना है, मेरे घुटने का कराना है। तो मैं ये कहना है कि देखो मेरे हाथों की उंगली बंद है, तो अभी मेरे बहुत ऑपरेशन बाकी है, तो तकलीफ बहुत है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम जहाँ पर हैं हमको वहीं पर बैठे रहने दिया जाए। हम मुखर्जी चौक बैठते हैं और बेचते हैं फ्रूट, और हमें ये भी नहीं किया कि हम तुम्हें उठाएंगे यहाँ से, इतना भी नहीं दिया और हमको उठा दिया। हमारा माल सड़ गया देखो जाके, और हमको कहा कि यहाँ पे नहीं बैठना, कि हम कैसे से कमाए खाए। छोटे छोटे बच्चे हमारे मेरी भोजाई है, बिल्कुल ना जिसका कमा वाला आदमी है, ना उसका बेटा भी जवान मर गया। छोटे छोटे बच्चे कैसे गुजारा कर कमा के। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए।
पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा में 2 भाइयों के घर हुई बड़ी चोरी के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। उदयपुर से मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट मौके पर पहुंची और घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए। टीम ने पीड़ित परिवार से पूरी जानकारी लेने के साथ आसपास के खेतों में भी जांच की। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों, खासकर महिलाओं में भारी आक्रोश है और उन्होंने पुलिस से जल्द चोरी का खुलासा करने की मांग की है। खेरवाड़ा कस्बे की जयप्रकाश कॉलोनी में हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में अब पुलिस वैज्ञानिक तरीके से जांच में जुट गई है। गुरुवार को उदयपुर से मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की टीम खेरवाड़ा पहुंची, जहां टीम प्रभारी सुभाष के नेतृत्व में विशेषज्ञों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान खेरवाड़ा थानाधिकारी करनाराम भी पुलिस टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। जांच टीम ने दोनों सगे भाइयों के घरों से विभिन्न साक्ष्य एकत्रित किए। इसके बाद आसपास के खेतों में पहुंचकर भी मौका मुआयना किया और संभावित सुरागों की तलाश की। पीड़ित परिवार ने टीम को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। गौरतलब है कि मंगलवार रात चोरों ने जयप्रकाश नगर स्थित 2 भाइयों के घरों को निशाना बनाया था। वारदात के दौरान चोरों ने घर में सो रहे परिजनों के कमरों की बाहर से कुंडी लगा दी और फिर आराम से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुबह करीब 4 बजे रिटायर्ड शिक्षक दीतालाल पटेल की नींद खुली तो उन्होंने दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया, लेकिन बाहर से कुंडी लगे होने से पड़ोसियों की मदद से बाहर निकले। इसके बाद दोनों घरों में सामान बिखरा मिला। चोरी में छोटे भाई हीरालाल पटेल के घर से करीब 36 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर और 1 लाख रुपए नकद चोरी हो गए, जबकि बड़े भाई बंशीलाल पटेल के घर से करीब 600 ग्राम चांदी के जेवर चोरी हुए। दोनों भाइयों ने खेरवाड़ा थाने में मामला दर्ज कराया है। रिटायर्ड शिक्षक दीतालाल पटेल ने इलाके में प्रभावी पुलिस गश्त नहीं होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि चोरों ने रात 1 से 3 बजे के बीच वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने ये भी बताया कि क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों का अभाव है, जिससे जांच में भी कठिनाई आ रही है। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। महिलाओं ने इस बड़ी वारदात पर नाराजगी जताते हुए पुलिस से जल्द चोरों को गिरफ्तार कर चोरी का खुलासा करने की मांग की है। राजसमंद पुलिस ने सेक्सटॉर्शन के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने एक व्यापारी को अश्लील वीडियो कॉल के जाल में फंसाकर 12 लाख से ज्यादा रुपए की ठगी की। आरोपी खुद को कभी पुलिसकर्मी तो कभी यूट्यूबर बताकर वीडियो वायरल करने की धमकी देते थे। पुलिस अब दोनों से पूछताछ कर रही है और इस गिरोह से जुड़ी अन्य वारदातों की भी जांच जारी है। राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल के निर्देश पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर सेक्सटॉर्शन ब्लैकमेलिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस टीम ने अलवर से 2 शातिर आरोपियों माहिर आज़ाद और मनीष खान को गिरफ्तार किया है। दोनों पर रेलमगरा क्षेत्र के एक व्यापारी से 12,14,000 रुपए की ठगी करने का आरोप है। जानकारी के अनुसार पीड़ित व्यापारी के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आई। कॉल रिसीव करते ही स्क्रीन पर एक नग्न महिला दिखाई दी। इसी दौरान आरोपियों ने वीडियो रिकॉर्ड कर उसे एडिट कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। आरोपी कभी खुद को पुलिस अधिकारी बताते रहे, कभी यूट्यूबर बनकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी देते रहे। बदनामी के डर से व्यापारी ने अलग अलग किस्तों में आरोपियों को करीब 12,14,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बावजूद आरोपियों की पैसों की मांग लगातार जारी रही। आखिरकार परेशान होकर पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद साइबर थाना पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और डिजिटल ट्रेल के आधार पर आरोपियों की पहचान की। इसके बाद टीम ने अलवर पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में इस गिरोह से जुड़ी कई अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। राजसमंद पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान नंबर से आने वाली वीडियो कॉल रिसीव करने से बचें। यदि कोई व्यक्ति अश्लील वीडियो या फोटो के नाम पर ब्लैकमेल करता है तो घबराकर पैसे न दें और तुरंत साइबर हेल्पलाइन या नज़दीकी साइबर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं। हमारी टीम को, साइबर थाने की टीम को, जो दुर्गा प्रसाद अधीक्ष के अंतर्गत काम कर रही है साइबर थाना में, तो उसने कार्रवाई की और उनको अपराधियों को पकड़ा। वैसे ही पिछले दिनों में कुछ एक लोकंटो वेबसाइट पर भी जो फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं,
ऐसे गिरोह का भी पर्दाफाश किया था। उदयपुर में मानसून के दौरान जल स्रोतों की सुरक्षा और जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर जलदाय विभाग अलर्ट मोड पर है। इसी के तहत स्वरूप सागर झील पर विभाग की टीम मेंटेनेंस और निरीक्षण करती नजर आई, लेकिन उसी दौरान झील परिसर में कुछ लोग कपड़े धोते और नाबालिग बच्चों के साथ मछली पकड़ते दिखाई दिए। ये तस्वीर सामने आने के बाद अब जल स्रोतों की सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उदयपुर में मानसून के मौसम में जल स्रोतों को सुरक्षित रखने और जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से जलदाय विभाग लगातार निगरानी और मेंटेनेंस कार्य में जुटा हुआ है। इसी क्रम में विभाग की टीम स्वरूप सागर झील पहुंची, जहां कर्मचारियों ने जल प्रवाह संरचनाओं और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए आवश्यक रखरखाव किया। लेकिन विभाग की इस कवायद के बीच झील परिसर से कुछ ऐसे दृश्य सामने आए जिन्होंने जल स्रोतों की सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर चिंता बढ़ा दी। झील के भीतर कुछ लोग कपड़े धोते दिखाई दिए, जबकि कुछ परिवार अपने नाबालिग बच्चों के साथ मछली पकड़ते नजर आए। विशेषज्ञों के अनुसार जल स्रोतों के भीतर इस तरह की गतिविधियां न केवल पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी गंभीर खतरा पैदा करती हैं। नाबालिग बच्चों का झील के भीतर जाना किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक और जलदाय विभाग जल स्रोतों के संरक्षण और रखरखाव के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इन लोगों की लापरवाही इन प्रयासों को कमज़ोर कर रही है। उनका कहना है कि झीलों में कपड़े धोने, मछली पकड़ने और अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों पर नियमित निगरानी रखी जानी चाहिए। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि स्वरूप सागर झील सहित शहर के सभी प्रमुख जल स्रोतों पर सख्त निगरानी रखी जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। उदयपुर जिले के जेकड़ा गांव में नैनबारा से बागपुरा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की बदहाली अब ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है। सड़क पर बने गहरे गड्ढे और जल भराव के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब भी मूकदर्शक बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद पीडब्ल्यूडी और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सड़क नहीं बनी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। उदयपुर जिले के जेकड़ा गांव की ये तस्वीर सरकारी दावों की हकीकत बयां कर रही है। नैनबारा से बागपुरा को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह बदहाल हो चुका है। सड़क पर डामर का नामो निशान तक नहीं बचा है और जगह जगह बने गहरे गड्ढे बारिश के पानी से लबालब भरे हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि ये सड़क अब मार्ग कम और दलदल जाता दिखाई देती है। बारिश के बाद स्थिति और गंभीर हो गई है। पानी से भरे गड्ढों की गहराई का अंदाज़ा नहीं लग पाने के कारण दोपहिया वाहन चालक सबसे ज़्यादा हादसों के शिकार हो रहे हैं। आए दिन लोग फिसलकर घायल हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग की उदासीनता लगातार बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों और पीडब्ल्यूडी विभाग के संबंधित अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन शिकायतों के बावजूद सड़क की मरम्मत के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की अनदेखी के कारण उनकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। इस जर्जर मार्ग से सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस का समय पर गांव तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है, जिससे मरीजों की जान पर भी खतरा मंडराता रहता है। प्रशासन की लगातार बेरुखी से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। अब सवाल ये है कि आखिर जिम्मेदार अधिकारी इस गंभीर समस्या पर कब संज्ञान लेंगे और ग्रामीणों को इस बदहाल सड़क से राहत कब मिलेगी। उदयपुर में पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध तेज कर दिया है। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री सहित संबंधित विभागों के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि पिछले 2 वर्षों से उनकी जायज़ मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। इसके तहत 6 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास का घेराव और 7 जुलाई को जल समाधि आंदोलन का ऐलान किया गया है। गुरुवार को पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संघ के पदाधिकारी और कर्मचारी जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, मुख्य सचिव और संबंधित विभागीय अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी लंबित मांगों पर तत्काल निर्णय लेने की मांग की।
संगठन का आरोप है कि पिछले 2 वर्षों से पंचायती राज विभाग मंत्रालय कर्मचारियों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 की जांच का हवाला देकर उनकी मौलिक और गैर वित्तीय मांगों को लगातार लंबित रखा जा रहा है। संगठन ने इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत बताते हुए विभाग पर संवर्ग विशेष के प्रभाव में काम करने का आरोप लगाया। कर्मचारियों ने बताया कि प्रदेश में मंत्रालय कर्मचारी संवर्ग के करीब 16,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। उनकी प्रमुख मांगों में कैडर रिव्यू, उच्च पदों का सृजन, पदोन्नति के पर्याप्त अवसर, जिला स्थानांतरण, ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को हार्ड ड्यूटी अलाउंस और नोशनल लाभ शामिल हैं। संगठन का कहना है कि अन्य विभागों में मंत्रालय कर्मचारियों के लिए कुल पदों का लगभग 55% पदोन्नति के लिए निर्धारित है, जबकि पंचायती राज विभाग में ये आंकड़ा केवल 19% है। यही कारण है कि कई कर्मचारी कनिष्ठ लिपिक के पद से ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। संगठन ने बताया कि वो 1 जून से लगातार आंदोलनरत हैं। इस दौरान आधे दिन का कार्य बहिष्कार, सद्बुद्धि यज्ञ और अन्य विरोध कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुरुवार को कर्मचारियों ने ग्रामीण सेवा शिविर और वीवीजी रामजी योजना का भी पूर्ण कार्य बहिष्कार किया। संगठन का दावा है कि इसके चलते श्रमिक नियोजन पर भी प्रभाव पड़ा है। कर्मचारियों ने सरकार को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो 6 जुलाई को प्रदेश भर के 16,000 मंत्रालय कर्मचारी जयपुर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इसके बाद भी समाधान नहीं होने पर 7 जुलाई को आमेर स्थित जल महल पर जल समाधि आंदोलन किया जाएगा। हमने आज प्रथम स्टेज पे आज हमने ग्रामीण सेवा शिविर और वीबी रामजी योजना जो मनरेगा के बाद अपडेट रूप में जो आज 1 जुलाई से लागू की गई है, उसका संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया है, जिसका प्रभाव आप भी देखने को मिल रहा होगा कि श्रमिकों में आज श्रमिक नियोजन में गिरावट आपको दर्ज की गई है। और आगामी हमारा कार्यक्रम है 6 जुलाई को संपूर्ण प्रदेश के 16,000 मंत्रालय कर्मचारी, जो कि 6 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आवास के घेराव का कार्यक्रम है। उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलता है तो हमारा 7 जुलाई को आमेर जल महल में जल समाधि का कार्यक्रम रहेगा। उदयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमबी अस्पताल में एक बार फिर बदहाल व्यवस्थाओं की तस्वीर सामने आई है। संक्रमण रोग वार्ड और स्किन हॉस्पिटल के बाहर सीवरेज उफनाने से मरीज, उनके परिजन और अस्पताल स्टाफ को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि इसी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सीवरेज लाइन बिछाई गई थी, लेकिन अब वही व्यवस्था सवालों के घेरे में है और जिम्मेदार विभाग चुप्पी साधे बैठा है। उदयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, लेकिन ज़मीनी हकीकत आज भी जस की तस बनी हुई है। एमबी हॉस्पिटल परिसर में स्थित संक्रामक रोग वार्ड और त्वचा रोग विभाग के सामने की सड़कें इस समय सीवरेज के गंदे और बदबूदार पानी से सराबोर हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो सीवरेज लाइन बिछाई गई थी वो अब पूरी तरह से चोक हो चुकी है, जिसके कारण गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। अस्पताल में आने वाले मरीजों को पहले से ही संक्रमण का खतरा रहता है और ऐसे में इस संक्रामक वार्ड के बाहर ही गंदगी का ये अंबार जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। अस्पताल प्रशासन और नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी इस बड़ी समस्या को देखकर भी पूरी तरह से आंखें मूंदे बैठे हैं। तीमारदारों का कहना है कि बदबू के कारण वार्डों में बैठना भी मुश्किल हो गया है, जिससे मरीजों की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय लोगों और मरीजों के परिजनों ने इस बद इंतजामी के लिए सीधे तौर पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के इंजीनियरों और प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। उनका आरोप है कि काम में भारी लापरवाही बरती गई, जिसका नतीजा आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस गंभीर समस्या के बाद भी नगर निगम के आयुक्त और स्मार्ट सिटी के सीईओ की तरफ से अब तक सीवरेज की मरम्मत के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। अगर जल्द ही इस उफनते सीवरेज को ठीक नहीं किया गया तो अस्पताल परिसर में कोई बड़ी महामारी फैलने से इनकार नहीं किया जा सकता है। उदयपुर के बहुचर्चित 272 भूखंड फर्जी आवंटन घोटाले में आरोपी कारोबारी राजेंद्र धाकड़ को अदालत से राहत नहीं मिली है। अपर जिला और सेशन न्यायाधीश क्रम 2 दमयंती पुरोहित की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने माना कि राजस्थान हाईकोर्ट पहले से गिरफ्तारी पर रोक लगा चुका है, इसलिए तत्काल गिरफ्तारी की आशंका नहीं बनती। वहीं पुलिस का कहना है कि करोड़ों रुपए के सरकारी भूखंड फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पने के मामले में जांच अभी जारी है और आरोपी से पूछताछ बाकी है। फर्जी भूखंड आवंटन और जाली दस्तावेजों के जरिए सरकारी जमीनों के सौदों से जुड़े बहुचर्चित मामले में अदालत ने आरोपी राजेंद्र धाकड़ की अग्रिम जमानत याचिका नामंजूर कर दी है। अपर जिला और सेशन न्यायाधीश क्रम द्वितीय दमयंती पुरोहित ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि राजस्थान हाईकोर्ट पहले ही आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा चुका है। ऐसे में फिलहाल तत्काल गिरफ्तारी की आशंका नहीं है, जो अग्रिम जमानत देने की आवश्यक शर्त मानी जाती है। अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि आदेश मामले के गुण दोष पर टिप्पणी किए बिना पारित किया गया है। पुलिस के अनुसार वर्ष 2022 में नगर निगम की विधि अधिकारी दीपिका की रिपोर्ट पर हिरणमगरी थाने में मामला दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि नगर विकास प्रन्यास से नगर निगम को हस्तांतरित की गई भूखंडों की मूल पत्रावलियों में कथित रूप से कूट रचित आवंटन पत्र, फर्जी मोहरें और जाली दस्तावेज लगाए गए। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर नामांतरण, लीज डीड, निर्माण स्वीकृति और अन्य प्रक्रियाएं पूरी कर करोड़ों रुपए मूल्य के सरकारी भूखंडों का लेन देन किया गया। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि राजेंद्र धाकड़ ने केवल अपनी पत्नी के नाम खरीदे गए 2 भूखंडों के विक्रय विलेख में गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है। उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है। वे अस्वस्थ रहते हैं और हाईकोर्ट पहले से गिरफ्तारी पर रोक दे चुका है, इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ मिलना चाहिए। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक दिनेश गुप्ता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी अन्य आरोपियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कराने, भूखंडों की खरीद फरोख्त कराने और आर्थिक सहयोग देने में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। उसके खिलाफ सबीना और सूरजपोल थाना क्षेत्रों में भी इसी तरह के मामले दर्ज हैं। एक मामले में पुलिस आरोप पत्र पेश कर चुकी है, जबकि दूसरे मामले की जांच जारी है। अदालत ने अनुसंधान अधिकारी की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि आरोपी से अभी विस्तृत पूछताछ की जानी बाकी है। नगर निगम की जांच में हिरणमगरी सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 6 और रेती स्टैंड क्षेत्र के कई भूखंडों की पत्रावलियों में कथित फर्जीवाड़ा सामने आया था। मूल दस्तावेजों में जमा राशि का रिकॉर्ड नहीं होने के बावजूद कूट रचित मोहरों के आधार पर पत्रावलियां आगे बढ़ाई गईं। बाद में नामांतरण, लीज डीड और निर्माण स्वीकृति के दौरान जाली दस्तावेजों का खुलासा होने पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि 272 भूखंड फर्जीवाड़े के पूरे नेटवर्क की जांच जारी है और आगे भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने लंबित मानदेय और भवन किराया भुगतान को लेकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों का कहना है कि कई बार विभाग को अवगत कराने के बावजूद अब तक भुगतान नहीं हुआ है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि 5 दिन के भीतर बकाया राशि जारी नहीं की गई तो जिले भर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं कार्य का बहिष्कार करने को मजबूर होंगी। लंबे समय से बकाया भुगतान की मांग को लेकर बांसवाड़ा जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। गुरुवार को भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र भुगतान की मांग की। संघ की जिला महामंत्री अनीता राठौड़ ने बताया कि जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पिछले 4 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं मिला है। इसके अलावा 18 माह से आंगनवाड़ी भवनों का किराया भी बकाया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में महिला और बाल विकास विभाग को कई बार लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। संगठन का आरोप है कि 24 जून को ICDS जयपुर की ओर से 2 माह के केंद्रीय मानदेय का बजट जारी करते हुए 2 दिन के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद 2 जुलाई तक भी संबंधित कर्मचारियों के खातों में राशि नहीं पहुंची। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगातार भुगतान नहीं होने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में परिवार का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने जिला कलेक्टर से लंबित मानदेय और भवन किराया का भुगतान जल्द सुनिश्चित कराने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि 5 दिन के भीतर बकाया राशि जारी नहीं की गई तो जिले की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं सामूहिक रूप से कार्य का बहिष्कार करेंगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और संबंधित विभाग की होगी। 20 महीने से 2 साल से भवन बिल नहीं आया और हमारा मानदेय 5 महीने से नहीं आया है। और जो हम लोग योजनाओं के फॉर्म वगैरह भरते हैं उसका पैसा लोगों को तो मिल रहा है, पर हम लोगों को 1 रुपया अभी तक नहीं मिला है।
1.5-2 साल हो गए योजनाओं के, मतलब हमारा कुल मिला के कोई पैसा नहीं आ रहा है। और अधिकारी हम पे ज़बरदस्ती का प्रेशर बनाते कि नहीं आपको ये काम करना ही पड़ेगा। अब मातृवंदन का है, पहले इन लोगों ने ऑपरेटर लगा रखे थे, उन ऑपरेटरों को हटाकर इन लोगों ने ये काम कार्यकर्ता को दे दिया। हमको जब 1000 वाला ही नहीं मिल रहा, कई बहनें ऐसी है कि भाई 1000 किराया आता है, उसका 2-2 हज़ार जेब से भर रही है वो, फिर भी किराया नहीं मिल रहा है, तो हम उसके लिए किसके पास जाएं? हम ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे भी हमको बस आश्वासन दिया जाता है, यहाँ आते हैं यहाँ पे भी आश्वासन करके 4 महीने हो गए हमको। कब तक आश्वासन ले? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो या तो हम यहाँ पे बैठेंगे या फिर डीडी ऑफिस में हम बैठेंगे। बांसवाड़ा के जनजाति क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा के दौरे के दौरान बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं का जुटान देखने को मिला। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। रंगमंच पर आयोजित कार्यक्रम में हजारों युवाओं ने भाग लिया, जहां शंकर गौरा ने आगामी पंचायती राज चुनाव से पहले युवाओं से संवाद करते हुए संगठन की मजबूती, राष्ट्रभक्ति और जनजाति क्षेत्र के विकास में युवाओं की भूमिका पर जोर दिया। बांसवाड़ा जिले के जनजाति क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा का दौरा राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके आगमन पर भाजपा पदाधिकारियों और युवा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद रंगमंच पर आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में हजारों की संख्या में युवाओं ने भाग लेकर संगठन के प्रति अपनी भागीदारी दर्ज कराई। कार्यक्रम के दौरान युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा ने जनजातीय क्षेत्र के युवाओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और देश की कमान भी युवाओं के हाथों में है। ऐसे में युवाओं के भीतर राष्ट्रभक्ति की भावना मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रामक बातें फैलाकर युवाओं का भविष्य खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। शंकर गौरा ने आगामी पंचायती राज चुनाव का भी उल्लेख करते हुए कहा कि चुनाव से पहले जनजाति क्षेत्र के युवाओं को नई दिशा देने और संगठन को मजबूत करने, अधिक से अधिक युवाओं को सकारात्मक सोच के साथ जोड़ने के उद्देश्य से ये संवाद आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में मौजूद भाजपा पदाधिकारियों ने भी युवाओं से संगठन की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया। बड़ी संख्या में युवाओं की उपस्थिति को पार्टी ने जनजाति क्षेत्र में संगठन की मजबूती और आगामी पंचायती राज चुनाव की तैयारियों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सामान्य व्यक्ति को पद दिया जा रहा है। सामान्य व्यक्ति को अभी हमने जो 63 पदाधिकारी घोषणा करी है, उसमें आधे से ज़्यादा सामान्य वर्ग के लोग हैं और आगे आने वाले समय में भी हम सबको मौका देंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि भारतीय आदिवासी पार्टी में युवाओं की भूमिका हो रही है। कुछ समय के लिए युवाओं को बरगलाया जा सकता है। अभी आपने देखा कि 84 के चुनाव में जब मुख्य चुनाव था, जब वो 17,000 के आसपास से चुनाव जीते थे, 70-80 हज़ार के आसपास, और अभी उपचुनाव हुआ जब 20,000 के आसपास आ गए। जनता को बरगलाने का काम उन्होंने किया, जनता को गुमराह करने का काम किया, लेकिन अब आदिवासी युवा भी समझ चुके हैं कि उनका भविष्य कहाँ पर है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर व्यापारियों का फूटा गुस्सा, नगर निगम कार्यालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन। हेरवाड़ा डबल चोरी कांड की जांच हुई तेज, उदयपुर से पहुंची मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने जुटाए सबूत। सेक्स टॉर्शन गैंग के 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अश्लील वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेल कर वसूले थे लाखों रुपए। और स्वरूप सागर झील से लापरवाही का नजारा आया सामने, मेंटेनेंस के बीच कपड़े धोते और मछली पकड़ते दिखे लोग। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।